गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग चलता है स्ट्रक्चर की जो लिखने और बोलने दोनों में काम देगा, सभी वर्ग के लिए जरूरी है, सभी उम्र के लिए जरूरी है। इफ यू वांट टू स्पीक यू विल हैव टू नो हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस, हाउ टू यूज वर्ड्स, हाउ टू प्रोनाउंस। डायलॉग मेकिंग होगी, कन्वर्सेशन होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर की ज्ञान नहीं है, स्ट्रक्चर ज्ञान नहीं तब बोल नहीं सकते। आज मैं इट का प्रयोग बता रहा हूं, आई टी इट, दो तीन प्रयोग में बताऊंगा। जब वाक्य के अंत में का समय है लगा हो तो शुरू में इट इज टाइम टू लगाना, का समय था इट वॉज टाइम टू, और टू के बाद भी1 देना, भव का पहला रूप। जैसे यह मिलने का समय है इट इज टाइम टू मीट, आपसे मिलने का समय है इट इज टाइम टू मीट यू। यह पढ़ने का समय है इट इज टाइम टू रीड, या नाचने का समय है इट इज टाइम टू रीड, ऐसे डांस है ना, नाचने का समय है। यह गीत गाने का समय है इट इज टाइम टू सिंग ए सॉन्ग, या आपसे बातचीत करने का समय इट इज टाइम टू टॉक टू यू। जो क्रिया हो पटक दो। निगेटिव में नो टाइम, इट इज नो टाइम टू क्लोज द शॉप, या दुकान बंद करने का समय नहीं है। इज आर्म को पहले कर देंगे इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इज इट टाइम टू लव यू, क्या यह तेरे प्यार करने का समय है। इज टाइम टू प्ले, क्या खेलने का समय है। फिर से नोट लगा दो, इंट्रोगेटिव निगेटिव। दूसरा मैं इट बताऊंगा आज। इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में किया था शुरू में इट, जब दिन महीना दिनांक वर्ष बताना हो, समय बताना हो, इट का प्रयोग करेंगे। जैसे सोमवार है इट इज मंडे, जनवरी है इट इज जनवरी, 2024 है इट इज 2024। मैं कह रहा हूं 5 बजा है इट इज 5 o'clock, 5:15 बजा है इट इज 5:15, 5:30 बजा है इट इज 5:30। ओ क्लॉक सिर्फ पूरे समय में होता है। 4:45 बजा है इट इज 1:45, जो बजा बजने में बाकी 2:25, और जो बज के हो जाए पास्ट। ये सारा चीज का आकलन है आज। तो दिन महीना दिनांक वगैरह बता रहा हूं, इट ही रखेंगे। का समय वाला में इट इज टाइम टू था है तो आज सब में। और तीसरा मैं बताऊंगा जोरदार इंफेटिक सेंटेंस में जब सब्जेक्ट को जोरदार बनाते हैं। जैसे मैं ही तो हूं इट इज आई, वैसे अमेरिका में ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया था अमेरिकन इंग्लिश में, इट्स आई की जगह इट्स मी। इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स। एक कुमार ही तो हैं इट्स एक कुमार, या इट इज एक कुमार। मैं ही तो हूं इट्स आई या इट्स मी। मैं ही तो था इट वॉज आई, रावण ही तो था इट वॉज रावणा। आमिर खान ही तो है इट इज आमिर खान। अमिताभ बच्चन ही तो है इट इज अमिताभ बच्चन। जो कौन बनेगा करोड़पति के होस्टिंग में आते हैं, उनकी बोल देखिए कितनी अच्छी है। जी हाँ मैं हूं अमिताभ बच्चन और आप खेल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो आइए हॉट सीट पर बैठते हैं और खेलते हैं हम लोग कौन बनेगा करोड़पति। बोलने का स्टाइल कितना अच्छा है, उनकी बोली बिकती है। लोगों की अपनी अपनी गुण होते हैं जिसका कीमत अलग अलग होता है। आइए मेरे बच्चे इट का प्रयोग हम लोग करते हैं, अभी लंबा हो जाएगा बाद में। मैं ही तो हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं, इट इज आई हु कैन हेल्प यू। एक कुमार ही तो हैं जो मुझे अंग्रेजी सिखा सकते हैं, इट इज एक कुमार हु कैन टीच मी इंग्लिश। रावण ही तो था जिसने सीता का हरण किया था, इट वॉज रावणा हु किडनैप्ड सीता। तुम्हारी मां ही तो है जो तुमको सबसे अधिक प्यार करती है, इट इज योर मॉम हु लव्स यू वेरी मच, है ना। अब देखो मेरे बच्चे जरा गौर से, ये छोटा मोटा हो रहा है इसलिए छोटे छोटे को लीजिए। इंफेटिक सेंटेंस में निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बनाते। मैं ही तो हूं इट इज आई ओरिजिनल सेट में ही, ठीक ना, बाकी में इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आइए फिर से दोहरा लें हम लोग, ठीक ना, दोहरा लें। लॉक कर दिया था मैंने। जब किसी वाक्य के अंत में का समय है लगा हो तो सबसे पहले इट इज टाइम टू देंगे, का समय है प्लस भव का पहला रूप, अदर वर्ड्स या शेष शब्द जितने होंगे दे देंगे। जैसे पढ़ने का समय इट इज टाइम टू रीड। अब कहोगे रामायण पढ़ने का समय इट इज टाइम टू रीड द रामायण। अब कहोगे सुबह में रामायण पढ़ने का समय है इट इज टाइम टू रीड रामायण इन द मॉर्निंग। जो विशेष समय हो लास्ट में दे दोगे, नहीं है तो नो लगा देना। नेगेटिव में पढ़ने का समय नहीं है इट इज नो टाइम टू रीड। क्या यह पढ़ने का समय इंट्रोगेटिव, इज इट टाइम टू रीड। और क्या यह पढ़ने का समय नहीं है, इज इट नो टाइम टू रीड। टाइम वाले में नो का प्रयोग ज्यादा कीजिएगा। अब यह लिखने का समय है इट इज टाइम टू राइट। यह नाचने का समय इट इज टाइम टू डांस।
यह सोने का समय, इट इज टाइम टू स्लीप, बस भर बदलते चलो। तो ऐसे वाक्य जिसमें दिन, महीना, दिनांक इत्यादि हो, ज्यादा बनाना हो तो मटेरियल लेकर के बनाओगे, काफी वाक्य उसमें रहते हैं, मैं सिखाऊंगा, बुलवाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा देखते रहिए डिजाइन, बाकी वाक्य, क्योंकि बहुत समय लग जाता है आपका। जब भी दिन, महीना, दिनांक, वर्ष, मौसम इत्यादि के बारे में बताया जाए और उसमें है, था, थी लगा हो, तो आप शुरू में इट रखोगे सब्जेक्ट के रूप में। ऐसे इट को इंट्रोडक्टिव कहते हैं, शुरू में आएगा लेकिन इसका अर्थ नहीं होगा, जिसका अर्थ लोप रहता है। इसका अनुवाद इट इज है वाले में, था वाले में वाज, अर्थात दिन, महीना, दिनांक, वर्ष जो भी बचा हुआ हो लास्ट में। जैसे इट इज जून, जून है, यानी जून का महीना है, हो गया बोलचाल में इट इज जून। उससे पूरा बनाओगे इट इज द मंथ ऑफ जून, ओल्ड इंग्लिश है, गलत नहीं है। लेकिन कहोगे जून था, इट वाज जून, अरे जून था या जून का महीना था जब आप पैदा हुए थे, इट वाज जून व्हेन यू वर बोर्न। मैं जैसे 10 जून को पैदा हुआ था, आई वाज बोर्न ऑन 10th जून। देखते हो ना, 189 साल का हो गया हूं, ठीक ना। आगे देखो 5 बजा है तो सबसे पहले इट रखेंगे, है तो इज, और जो बजा सो 5 o'clock बजा दो। सोमवार था वाले में वाज, इट वाज मंडे। बसंत था, इट वाज स्प्रिंग, निगेटिव में नॉट लगा दो, इट इज नॉट संडे, इट इज नॉट मंडे। इसी को इसको पहले कर दो, क्या सोमवार है, इज इट मंडे, इन्हें सोमवार है, मंडे इज, नो दिस इज मंडे नहीं, दिन, महीना, दिनांक में इट, ठीक ना। इसी तरह हमने इंट्रोगेटिव में दिया, क्या जून है, इज इट जून, क्या 5 बजा है, इज इट 5 o'clock, क्या सोमवार था, वाज इट मंडे, क्या बसंत था, इट वाज स्प्रिंग। इसी में नोट लगा दें, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। क्या जून नहीं है, इज इट नॉट जून, क्या 5 नहीं बजा है, इज इट नॉट 5 o'clock, क्या सोमवार नहीं था, वाज इट नॉट मंडे, क्या बसंत नहीं था, वाज इट नॉट स्प्रिंग। इसका पास्ट रूप में वाज कर देंगे, बस इज की जगह वाज। सोमवार था, इट वाज मंडे, सोमवार है, इट इज मंडे, जून है, इट इज जून, जून था, इट वाज जून, 5 बजा है, इट इज 5 o'clock, 5 बजा था, इट वाज 5 o'clock। 5:30 के लिए हाफ पास, 5:15 के लिए क्वार्टर पास, पौने के लिए 1/4 2। 5 बज के 3 मिनट हुआ था, छोटका समय पहले, बड़का समय बाद, इट इज 3 minutes, बजकर मैंने पास्ट ज्यादा हो गया, अब बजने में बाकी है, इट इज 3 minutes 2 अतः 5। ओ क्लॉक नहीं, ओ क्लॉक से पूरे समय में होता है, इसलिए मटेरियल की जरूरत कभी कभी पड़ जाती है। अब 5 बजा है, इट इज 5 o'clock, 5:15 बजा है, 1/4 5, 5:30 बजा है, इट इज 5:30, 5:45 बजा है, इट 5:45 अब ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद ही तो हो, ही तो था, ही तो हैं, ही तो हो, ही तो थी, ही तो थे लगा हो। था थी वाला में वाज वेयर, लेकिन वाज चूंकि इट है शुरू में आता है, वाजे लगेगा, सिंगुलर है इट, वेयर नहीं। इट के साथ इज लगेगा, एम नहीं, क्योंकि इट सिंगुलर है। अतः मैं ही तो हूं, इट एम आई नहीं करना, इट इज आई, है ना। यहां पर देखो ये सब लगा हो तो सबसे पहले इट देना है, क्योंकि सब्जेक्ट को जोरदार बनाया जा रहा है, सब्जेक्ट को जोड़ दिया जा रहा है। इट है वाले में इज, था वाले में वाज। प्लस नाउन या प्रोनाउन जो भी हो, वाक्य के शुरू वाला नाउन प्रोनाउन लास्ट में देना। जैसे मैं ही तो हूं, तो पहले हूं वाला में एम ने लगा देना, इट इज। मैं जो शुरू में है आई, या इट इज मी, यानी उसको शॉर्ट में बोलेंगे इट्स आई या इट्स मी। वह ही तो है, इट इज ही या सी, लड़का या लड़की। तुम्हारी माँ ही तो, इट्स योर मॉम। राजू ही तो था, इट वाज राजू। मेरी प्रेमिका ही तो थी, इट वाज माय बिलवेड। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इट इज आई की जगह इट्स मी, अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स, इसलिए इट्स मी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव ओरिजिनल सेट का नहीं बनाना। अब मैं ही तो था, इट वाज आई। आप ही तो हैं, इट इज यू। वह ही तो है, इट इज ही या सी, पुरुष नारी के लिए अलग अलग। राजू ही तो था, इट वाज राजू। देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, पूर्ण आनंद लीजिए। कम समय में लेते हैं ब्रेक, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले दिन। तो इतना ब्रेक हम ले रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।